मेरा नाम अरविंद कुमार मौर्य हुआ। मैं दुल्हिन बाजार मुखिया संघ के अध्यक्ष हूँ और लाला पसारा पंचायत के मुखिया हूँ। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कौन सा मूल समस्या है जिस पर आप विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं सर अभी फिलहाल? हमारे क्षेत्र में खास करके दुल्हिन बाजार के क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं। 14 में 13 मुखिया हम लोग नए हैं, जिसके कारण हम लोग के कई तरह का जानकारी नहीं रहने के कारण प्रशासन के तरफ से खासकर अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एमओ और सीडीपीओ के द्वारा जो भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में हमारे प्रखंड में हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूं। जबकि हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार सरकार जीरो टैलेंट्स की सरकार चल रही है। तो क्या हमारा दुल्हिन बाजार में क्या भ्रष्टाचार चले? मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूं, जिससे मुझे पदाधिकारियों से मेरा टकराव होता है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में विकास की गति रुक गई है भ्रष्टाचार के सवाल पर। हर एक फंडों में, चाहे वह इंदिरा आवास की समस्या हो, 15वीं के समस्या 15वीं का हो या कस्टम का, सारा चीज़ में यह मांग की जा रही है। अभी मैं कुछ दिन पहले जहाँ से बुनियादी चीज़ चलती है, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के पोषाहार के लिए 600 रुपया मिलता है या 400 रुपये। पहले 400 मिलता है, शायद सुनने में आया कि 600 रुपया हो गया है, लेकिन इसका हम स्पष्ट नहीं करूँगा। लेकिन 400 रुपया 2 साल पहले मिलता था। लेकिन इस दुल्हिन बाजार के क्षेत्रों में हमको जो जानकारी मिली है, केवल 100 रुपया के शर्ट और 50 रुपया के पैंट बांटा जा रहा है पालीगंज के दुकानों से लेकर। कहूँ हमारा जो सूचना मिली है प्रखंड में, वहाँ 2 पोशाक मिली है। जबकि सरकार के स्पष्ट निर्णय है कि लड़कों को नगद पैसा उसके गार्जियन के मिले या उसके खाते में जाए, लेकिन यह नहीं हो रहा है। यह एक भ्रष्टाचार की बू है आ रही है। जहाँ तक हमारे यहाँ जो गरीब लोगों को चावल मिल रहा है या गेहूं मिल रहा है, उस पर भी आप जांच करवा लिया जाए। वहाँ पर अनियमितता ही अनियमितता है। एक तो वजन नहीं ठीक से मिल रहा है, दूसरी बात 13 के जगह पर 16 रुपया लिया जाए, मैंने जो है उसमें से रुपया क्यों लिया जा रहा है? कि सरकार के यह स्पष्ट निर्णय है कि उसके गोदाम तक सरकार को पहुँचाना है चावल, तो इसमें से पैसा की क्यों मांग की जा रही है? इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जहाँ तक शिक्षा के सवाल है, शिक्षा के बिना कुछ भी विकास की बात करना बेईमानी है। लेकिन इस क्षेत्र में आप अगर सही में आप चले जाइए स्कूलों में, हाई स्कूल में जाके देख लीजिए कि वहाँ शिक्षक तो हैं लेकिन छात्र नहीं हैं। छात्र का कहना है कि शिक्षक नहीं आते हैं, अच्छी शिक्षक का कहना है कि छात्र नहीं आते हैं। तो क्या शिक्षक लोग, इस प्रखंड के शिक्षक लोग क्या गार्जियन से भेंट कर रहे हैं जाके उसको कि अपने बच्चों को वहाँ भेजिए? और सरकार को भी चाहिए कि 10 बजे से 4 बजे तक कोचिंग संस्था को बंद करवाने देना चाहिए बाई फोर्सली। अगर 10 बजे से 4 चलता है उस पर FIR होना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि स्कूल आवर में कोचिंग संस्था न चले, जिससे कि हमारे यहाँ के छात्रों कोचिंग में जाए।
जैसा कि आपने कहा कि 20 साल बनाम 2 साल, तो 2 साल में ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम है जो आप अपने माइंड में सोचे हुए हैं? कौन कौन सा विशेष काम पे आप सर काम करेंगे अपने स्तर से? मैंने 20 साल में जो काम नहीं हुआ है, चाहे वह नली हो, गली हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या सिंचाई के क्षेत्र में, सारा देखिए, विकास का पैमाना एक नहीं है। अगर विकास का पैमाना चरतरफा हो, विकास नली गली में हो, शिक्षा के क्षेत्रों में हो और यहाँ पर बुनियादी सुविधा हो। हमने सरकार को चिट्ठी लिखने के काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की बालिका बच्ची शूटिंग के क्षेत्र में, क्या कहते, निशानबाजी के क्षेत्र में जाए, उसके लिए सरकार बजट बनाए। हम चाहते हैं कि 4 गो पिस्टल और 4 गो राइफल निशानबाजी वाला सरकार के बजट से हम अपना बजट बना के देने वाले हैं 23-24 वाला में, जिससे कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की बेटी वो ओलंपिक के खेलों में जाए, निशानबाजी के क्षेत्र में जाए। मेरा यह पहला प्राथमिकता है। हमारा प्राथमिकता है कि हमारे यहाँ कन्या विद्यालय नहीं है, तो हम अगले वित्तीय वर्ष में हम सरकार से और अपने यहाँ से चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा बस्ती है, यहाँ एक कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना की जाए और हमारे यहाँ खेल मैदान है, जान गए, वो पहले से है जिसमें अधूरा पड़ा हुआ है। उसको हमने लिखा था पिछले ही बजट में और उसका इंजीनियर द्वारा, विभाग के इंजीनियर द्वारा 4 महीने पहले ही नापी जोखी वगैरह करके और सौंदर्यीकरण के सवाल पर ले गए हैं। और अब कहाँ वो पड़ा हुआ, डीडीसी के यहाँ पड़ा हुआ है कि मंत्री के यहाँ पड़ा हुआ है, और हम तत्काल एक आध हफ्ता के बाद मंत्री से, जितेंद्र कुमार राय इनके मंत्री हैं, उनसे मैं संपर्क करूँगा। हमारे यहाँ एक आध हफ्ता के अंदर में ही श्रवण कुमार जी जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो फाइल पर लिख दिया है कि 6 वर्ष बाद हमें मनरेगा पार्क बनना है। जो किसान भवन है हमारे यहाँ, उसी के बगल में 15 कट्ठा ज़मीन है, उसमें मनरेगा पार्क का वह शिलान्यास करेंगे। उसके बाद बिहार सरकार भवन का शिलान्यास होगा। विभिन्न योजनाओं का से करीब 100 करोड़ का, माना 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ से ऊपर का जो हमारा फंड से 15वीं से और कस्टम से चल रहा है, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। ऐसा कुछ क्या आपकी सरकार से मूल मांग है सर? मूल आपका मांग क्या है सरकार से, पंचायत से रिलेटेड जो आपका? जैसे हमारा मांग, जैसे मांग नहीं है, जो सरकार का जो आया हुआ, जैसे हमने मांग किया था सौदागिरी, विद्युत सौदागिरी के लिए कि हम अपने यहाँ बनाएंगे यूनिक के रूप में। 9 एकड़ 46 डिसमिल का पोखर है, पोखर के बगल में हम बनाना चाहते हैं सौदागिरी, विद्युत सौदागिरी, जिससे कि इस आस पास के जितने पंचायत है वहाँ के लोग आएँ, यहाँ विद्युत सौदागिरी में अपने अथी जलाएँ, जिससे कि कम पैसा में उनका अथी हो जाएगा। एक आदमी पर 25-30 हज़ार रुपया का बजट कम होगा। हम पटना जाते हैं तो 5 से 7 हज़ार रुपया बस भाड़ा देना पड़ता है, आदमी को खिलाने पड़ता है। यहाँ रहिएगा तो चाय पर काम चल जाएगा। इस तरह से हम इस रूप से मैं जनता में बदलाव के रूप में, जिससे कि जनता को कम से कम पैसा में दाल संस्कार, जो पुराना रीति और रिवाज को मानते हुए भी हमारा काम चल सके। हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। कम से कम पटना से चल के आए हुए हैं हमारे पंचायत में। हम तो चाहेंगे पंचायत के हर एक गली गुली में घूम के देख लीजिए, कुछ नया नया काम चल रहा है, उसके गुणवत्ता को देख लेते हैं, तो मेरे भी और आपके सीने में भी लगता है कि नहीं, यहाँ पर मुखिया के द्वारा जो काम हो रहा है सही रूप में हो रहा है, सही रूप में हो रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने असर से घूम लीजिए। और मैं क्या कहूँ, मैं एक छोटा सा क्या कहें, मैंने आदमी हूँ, हमको गरीब गुरुआ जनता ने हमको मुखिया बनाने का काम किया है, इसलिए उसके मन में तनिक भी ना हो। हमारे यहाँ ओडीएस जो पंचायत जो होता है, इसलिए कि अभी हमारा सब घरों में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है।
इसलिए हमने घोषणा किया है, बानी चक मुसहरी में घोषणा किया है। मूर्ति के उद्घाटन में गए थे तो उसने उद्घाटन किया है कि स्वच्छता के क्षेत्र में पैखाना में 12,000 जो मिलता है उसमें कोई भी 1 रुपया मांगे उसको 10 फट्टा मारो। कोई भी पदाधिकारी या कोई भी दलाल अगर पैसा पैखाना वाला में मांगता है तो कम से 10 फट्टा मारिए, और लेकिन पैखाना जरूर बनाइए। वो 12,000 रुपया सरकार प्रोत्साहन के रूप में देती है, न कि पैखाना बनाने के। आप पैखाना बनाइएगा तो प्रोत्साहन के रूप में, गरीब है तो 12,000 में एक वो गड्ढा खान के वो अथी करके बना लीजिए जो कि बाहर नहीं जाए। हमको बानी चक मुसहरी के लोगों ने कहा कि मुखिया जी हमको खेतों में जाने के लिए बड़े बड़े लोग, खेत वाले लोग हमको मना करते हैं, लाठी दिखाते हैं। इसलिए मैं उन्हें दलित महापरिवारों को मैंने कहा कि आप लोग सभी लोग पैखाना बना लीजिए, 12,000 रुपया मिलेगा। 1 भी रुपया कोनो मांगे तो कम से फट्टा मारिए 10 फट्टा, और हम क्या लेंगे, हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं।